नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मेरी मौजूदगी मेरठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घंटा घर पर है। आप देख सकते हैं मेरठ जो कहा जाता है कि राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और बड़ा रोल भी निभाता हुआ नजर आता है। 2027 के इलेक्शन है, ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश में किसका दबदबा रहेगा, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या फिर कोई और पार्टी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मेरठ की जनता क्या चाहती है और मेरठ के जनता के दिल में कौन है, योगी, अखिलेश, मायावती या फिर कोई और। तो हमारे पास एक पोस्टर है और उसमें जानेंगे कि इस बार जनता 2027 में किसको अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहेगी। चलिए कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। हेलो सर, कैसे हैं सर? इस बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं, मेरठ का क्या लगता है, क्या रुख रहने वाला है इस बार की? कुछ बदलाव चाहिए या फिर जो चल रहा है बढ़िया? कोई बदलाव नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको लगता है योगी जी अच्छा कोई और बदलाव ला सकता है? ये बात जैसे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि योगी नहीं, मैं चुप इसलिए हो गई कि ये भी मैं मार्केट में गई थी तो उन्होंने बोला कि पेपर लीक का बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग मुझे कुछ मिले थे तो वो कह रहे पेपर लीक हुआ, और फिर मैंने कहा अखिलेश के टाइम में भी हुआ, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, लेकिन कितनी अकाउंटेबिलिटी सेट की गई थी। तो क्या लगता है कि इस बार जो माहौल है पेपर लीक को लेकर बदलेगा योगी के पक्ष में या नहीं? जी नहीं, पेपर लीक कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना इन्होंने क्रिएट कर दिया है। पेपर लीक पहले भी होते रहे हैं, आगे अब ऐसे कानून बन गए हैं जिनसे पेपर लीक करने वालों को बहुत दिक्कत परेशानी आने वाली है और होपफुली ऐसा आगे होगा भी नहीं। एक बार जो हो चुका है या पिछले जो भी हो चुका है, अब आगे ऐसा नहीं लगता कि पेपर लीक का कोई मुद्दा निकल के आएगा या ऐसे पेपर लीक होंगे। कड़े कानून बन गए हैं, संशोधन हो रहा है और आगे आगे इसके अंदर और भी संशोधन होंगे। तो रही इसकी बात कि नहीं योगी जी की जगह कोई और आ जाएगा या अखिलेश जी आ जाएंगे या राहुल जी आ जाएंगे, ऐसा कोई है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे मैं अगर बहुत डीपली डिस्कस करूं तो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, एमवाई समीकरण की बात करते हैं जिसमें मुस्लिम यादव, लेकिन एजुकेशन के मामले में देखें तो मुस्लिम में कोई रिफॉर्म नहीं क्रिएट कर पाए अखिलेश यादव। फिर भी क्या लगता है कि उन्होंने जनता को इतना मैनिपुलेट करके रखा है कि जनता ये बात समझ ही नहीं पा रही है या मुस्लिम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने वो डेवलपमेंट उनके लिए शिक्षा में नहीं किया है? जाति से एजुकेशन का क्या सिस्टम है? कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब अगर आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, आपको जाति देख के एडमिशन थोड़ा दिया जाता है, और वो आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से देते हैं। लेकिन कह तो रहे भेदभाव हो रहा है ना, कि मुस्लिम कह रहे हैं कि योगी उनके साथ भेदभाव करते हैं। जो कह ही तो रहे हैं, जाके उसमें देखिए ना कॉलेज में कि कहाँ भेदभाव है। कितने बच्चे मुस्लिम हैं, कितने सरदार हैं, कितने हिंदू हैं, कितने पंडित हैं, कितने राजपूत हैं, कितने क्षत्रिय हैं, जाके देखिए ना, वहाँ पता लगेगा आपको। सिर्फ कहने भर से थोड़ा ना कुछ हासिल हो जाएगा। अच्छा, बात भी यही आती है जब राशन की बात आती है, हेल्थ सेक्टर में बात आती है, स्कूल में बात आती है, तो सब यही कहते हैं कि योगी सरकार ने कौन सा ऐसा वो कर दिया है कि मतलब कोई भेदभाव किया है। बट अब इसमें दो एंगल निकल के आते हैं। आपको क्या लगता है कि 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या योगी आदित्यनाथ कम बैक करेंगे या फिर कोई और सरकार आ सकती है जो आप लोग के लिए बेहतर हो? देखो मैडम, मेरे हिसाब से तो योगी जी आने चाहिए। अच्छा, क्यों? देखो काम बहुत बढ़िया किया है, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, लड़कियाँ सेफ हैं। आप ये देखिए ना, तो मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए। और मैडम एक और बात बता दूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ। आपने झारखंड के अंदर जैसे कि मैंने ट्वीट किया था आपको कि ऐसे पत्रकार को देश की ज़रूरत है, आपने पढ़ा होगा कहीं। बहुत सारी जो बच्चों की आप ले रही थी, बहुत गुर्बत दिखाई वहाँ पर, तो मैं आपको ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। चलिए, थैंक यू। लेकिन ये बताइए, जैसे यहाँ पे जो मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं वो हमेशा योगी आदित्यनाथ से नाराज भी हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो खुश भी हैं? मतलब कैसा है माहौल यहाँ का? तो मैडम जो मुस्लिम समझदार है मेरे हिसाब से तो योगी जी को वोट देगा ही देगा, और जो गुंडा बदमाश है वो तो मना करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं भी मुस्लिम हूँ, ऐसी बात नहीं, तो मुस्लिम वोट देता है मगर कुछ छुप के भी देते हैं जो पता न चले, ऐसा भी होता है। जिन्हें फ़ायदा हो रहा देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। और वरना तो लोगों का आपको विचारों के बारे में पता ही है, जो अनपढ़ जाहिल है वो तो अपनी एक तरफा करेंगे ही। अच्छा, ये बताइए, आप खुद मुस्लिम हैं, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि अखिलेश यादव जब पीडीए की बात करते हैं, एमवाई समीकरण की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमने सबका साथ सबका विकास किया, हमारे राज्य में जितने आईएएस पीसीएस मुस्लिम समुदाय के बच्चे निकले हैं उतना किसी और सरकार में नहीं निकले। आपने कभी उस डेटा पर, उस फैक्ट पर रिसर्च करने की कोशिश की और देखा कि हाँ ये सच हो सकता है? देखो मैडम, हम जैसे कि हर साल एक सर्च कर लेते हैं कि अब के इस साल में कितने मुस्लिम आईपीएस अधिकारी आए,
तो पहले के मुकाबले पे अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं कभी 45, कहीं 50, कहीं 60 ऐसा हर साल दिखते हैं। और दूसरी बात ये मैडम, लोग जो है ना मतलब नौकरी जो काबिल है उसे नौकरी मिल रही है, रिश्वत के बलबूते पे नहीं आ रहा, नौकरी भी मिल रही है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो समझ रहा है, और जो अनपढ़ है जिसे जैसे जहन में भर देंगे तुम्हें पता ही है, तो वो उसकी वो ही बोलेगा। बोलिए। अच्छा, क्या इसका क्राइटेरिया कि जो अनपढ़ थोड़ा या जो पढ़े लिखे कम है मुस्लिम, वो नेताओं की बातों में आते हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जो अपना माइंड यूज़ करते हैं, जो डेटा फैक्ट पे बात करते हैं, वो थोड़ा अलग हैं? जैसे कुछ लोग बहका देते हैं कि भाई ये पार्टी हमारे खिलाफ है, ऐसे ना लोग बहक जाते हैं, तो वो नहीं देख पाते कि हमारे लिए क्या हो रहा है। जैसे कि मान लो सबों को एक तरीके से पूरी सुविधाएं मिल रही, अब जैसे कि 8 लाख नौकरी दी इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में, 8 लाख के अंदर उसमें कुछ तो मुस्लिम होंगे, ऐसी बात नहीं भाई। और मकान बनाए जा रहे हैं, आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और जैसे कि मान लो मतलब बहुत सारी सुविधाएं बराबर मिल रही है सबको, ऐसी बात तो नहीं। मेरे ख्याल से तो लोगों को जो है वोट देनी चाहिए। हाँ, चलिए, तो देखिए कह रहे हैं लोगों को वोट देना चाहिए, और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहेंगे। हेलो सर, कैसे हैं? क्या लग रहा है 27 में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं तो आपको बना कर राजी हूँ बेटा, इससे बढ़िया बात नहीं है। अगर आप जान जैसे बढ़िया और क्या बात है, हम तो ये कि आप बनो प्रधानमंत्री, और इससे बड़ी कुछ चीज़ यही है। नहीं, अभी तो चलिए ठीक है, जो है उसकी बात करते हैं। जैसे हम जो आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं। चलिए ये बताइए, जैसे योगी आदित्यनाथ अभी हैं, आपको क्या लगता है कि फिर से कमबैक होगा या कोई और सरकार आ सकती है? योगी जी बढ़िया है, इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, एकदम बेईमान आदमी है। बड़ा आरोप लगता है उनके ऊपर भेदभाव करने का और तमाम चीज़। दुनिया करती है, दुनिया कहने क्या, जो मर्जी के दुनिया करती है। उनका काम कहने का, हमारा काम सुनने का है। उनका काम का है, हमारा काम सुनने का है। बाकी योगी से बढ़िया आदमी कोई नहीं है, बड़ी योगी बढ़िया आदमी है। अच्छा, एक वर्ग थोड़ा नाराज रहता है उनसे, क्या दिक्कत है, मतलब क्या कारण है? ये तो दुनिया का नियम है जी, कोई कुछ चाहता कुछ करता है। अब 5 उंगली बराबर नहीं होती, ये क्या करती है, ये क्या करती है, हर काम में कहने का भाव अलग है। अच्छा, अगर अखिलेश आते हैं तो आपने तो देखा होगा अखिलेश और उनका मुलायम का भी टाइम, तो फिर कैसा रहेगा? हम लोग के बारे में नहीं कहते कुछ भी। नहीं, जैसे क्या बदलाव होगा, कुछ अच्छा विकास होगा? नहीं, बदलाव नहीं होने वाली कुछ भी, आएगा यही मोदी आएगा। मोदी बड़े आदमी कोई नहीं है, या तो आप बढ़िया है या मोदी बढ़िया है, या तो आप बढ़िया या मोदी बढ़िया। आपसे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा। चलिए देखिए, थैंक यू सर। तो और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहेंगे। हेलो सर, कैसे हैं? इस बार क्या लग रहा है, यूपी के इलेक्शन है, कौन आ सकता है? बाबा ही आएंगे। बाबा ही आएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव आएंगे, तो तक भी नहीं आने के। नहीं। अच्छा, जब ये कहते हैं बाबा आएंगे, तो आपके दिमाग में क्या ऐसे थॉट रहते हैं कि ये आ सकते हैं, और अखिलेश यादव को जब नहीं कहते हैं तो क्या थॉट रहते हैं कि ये नहीं आ सकते हैं? इनके काम को देख के यही आएंगे, इनका कोई काम ही नहीं है अखिलेश यादव का। अच्छा, आप गुंडागर्दी देख लो, है ही नहीं। अब मुस्लिम समाज बड़ा नाराज है बाबा से। क्यों? ये तो यही बताएंगे क्यों नाराज है। कह रहे पेपर लीक हो रहे हैं, और ये तो है नहीं, तो इनको लीक से मतलब क्या है? ये तो है, लेकिन जैसे अब सबसे ज्यादा मुद्दा जंतर मंतर पे आपने देखा होगा वो तो कि सेंटर से है, उन्होंने, इनसे कोई ना नाराज है बाबा से हमारे। लेकिन धमकी यहाँ तक भी आई। धमकी से तो क्या डरते ही नहीं, ये कहाँ डर रहे धमकी से। मतलब फिर से आएंगे। अच्छा, यहाँ बड़ी चर्चा हो रही है कि ईवीएम हैक कर लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि ईवीएम हैक करके बार बार सरकार बनाई जा सकती है? ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम, ईवीएम कैसे हैक हो जाएगा? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ईवीएम बना रही हैं, कोई हैक कोई ना हो जाएंगी। तो मतलब आपके हिसाब से बाबा आएंगे? हाँ, 100%। सबसे बेहतरीन काम बाबा का क्या लगता है? एक काम, अगर 2 काम बताएं। बुलडोजर जो ये चलाते हैं, मेरठ में रहेंगे। एनकाउंटर और बुलडोजर। मेरठ का क्या माहौल रहेगा? जैसे अगर आप लोग व्यापारी वर्ग का देखें तो मैं देखती हूँ मोस्टली लोग इन्हीं को। हाँ, यही आएंगे, सब खुश हैं इनसे। भैया, आपका क्या ओपिनियन है? सबके अलग अलग है, इसमें क्या है? हमारे अपने। ये कोई भी सरकार चाहिए आवे हमारे क्या वो कुछ भी नहीं है अच्छा, जी। हम तो कल भी खुश हैं और आज भी खुश हैं। अच्छा, नहीं जैसे, अच्छा, अब ये सरकार आए चाहे सरकार आए, देखो जो गलत करेगा उसके साथ वही होएगा।
कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ भेदभाव करते हैं, लेकिन जब कुछ उधर से काउंटर आता है तो ये कहा जाता है कि ना हम राशन में भेदभाव करते हैं, ना हम हेल्थ सेक्टर में भेदभाव करते हैं, ना हम एजुकेशन में भेदभाव करते हैं, ना आईएएस पीसीएस बनते हैं हम उसमें भेदभाव नहीं करते। हमारा काम है सबका साथ सबका विकास। अखिलेश यादव बल्कि हम वही समीकरण की बात करते हैं जिसमें केवल मुस्लिम यादव आता है, तो उसमें भाईचारा कहाँ बन पाएगा अगर 2 ही 4 लोग की बात करेंगे? सरकार में तो आज तक भाईचारा बने नहीं है, चाहे योगी सरकार हो चाहे इस सरकार हो, अपनी अपनी देखो वो है। लेकिन सरकार चाहे जो भी आए देखो, मुसलमान कल भी खुश था, आज भी खुश है। अच्छा, लेकिन योगी के राज में ज़्यादा खुश है या ज़्यादा नाराज? योगी राज में तो उसकी बात खुश है, दुखी को भी मुसलमान रह नहीं सकता। एक बात तो बताइए। सब कह रहे फोर्सली खुश करा रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं, नहीं है। ये तो सब बनाने वाली है। देखो जी, कल मुसलमान कभी ज़िंदगी में कभी दुखी हो नहीं सकता, चाहे इससे तगड़ी सरकार आ जाए। जी, इनडायरेक्टली मतलब आपका भरोसा कहीं और है। भरोसा कहीं और क्या, अब चाहे ये सरकार आए खाना तो हमें खुद ही है ना, ये सरकार थोड़ी नहीं देगी हमें खाने को। आप क्या कहोगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। बेहतर कौन है युवाओं के लिए? अभी तो कुछ है ही नहीं, दो जो कोई भी आए नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, वो वही चीज़ है ना, वो मैं समझ सकती हूँ। भाईचारा उन टॉप रहता है इनके लिए। देखो ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, ये कोई अखिलेश यादव मुसलमान तो है नहीं। नहीं तो अखिलेश यादव को सब हिंदू अब मानते कहाँ हैं? सब कहते हैं मुल्ला मुलायम हो गए। कहने की बातें, देखो ये कहने की बातें, बनाने वाली बातें हैं। मानते तो वो भी हिंदू को ही है, कोई मांगते हो तो भगवान को ही है, मुसलमान इससे अल्लाह को थोड़े ना मानेंगे। भाईचारा वाली बात है, बस यही है। अब जब नेता लोग भाईचारा आम जनता से निभाने लगे तो भाई जाहिर तौर पर चॉइस तो बनी जाती है, क्रिएट होती है एक चॉइस। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे। चलिए कुछ लोगों से और जानेंगे कि क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे, इस बार 2027 में किसकी सरकार आ सकती है, योगी या अखिलेश या कोई और? बता दो भाई। अरे बस आप बस एक नाम ले लो। योगी जी क्या सकती है? योगी आ सकते हैं। और भी लोगों से जानते हैं। सर क्या कहेंगे, इस बार यूपी का क्या माहौल है, खासकर आपके मेरठ का किस चीज़ का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में तो आपके अखिलेश की सरकार ही आती हुई दिखाई दे रही है जी। सब कह रहे हैं योगी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, लेकिन रोजगार बहुत कम हो चुका है, इसलिए शिकायत है हमें रोजगार से। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसको हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन रोजगार बेरोजगारी इतनी हो गई है आजकल। ये युवा देखो ये खड़े हैं, ये सब इन पे काम धंधा किसी पे नहीं है। भैया भागे कह रहे मुझे मत दिखाओ, हम पे तो है। अरे भैया आप पे क्या रोजगार है? कह रहे रोजगार अपना घर का बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है हमारा काम तो। बढ़िया चल रहा है। अच्छा ये बताइए इस बार किसको चुनेंगे, किसकी सरकार? हम तो कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस को चुनने का क्या कारण है? कारण ये है, वो सरकार कहती है खाओ और खाने दो। उसकी करप्शन। सरकार में बढ़िया चलता काम। करप्शन मतलब? हाँ, तो आप तो आम जनता तो करप्शन दूर करना चाहती है, आप बढ़ाना नहीं करना चाह रहा, भूखे मर रहे जो दूर करना चाह रहे हैं। जो खिला रहे हैं और खा रहे हैं उनका ही चल रहा काम बस। अच्छा हाँ। योगी के बारे में क्या ख्याल? अरे योगी जी तो पट्टे बजवाऊंगा, अभी देखते रहो तुम। किस पे? आम जनता पे ही बजेंगे। जो बदमाशी करता है उस पे बसते हैं या सब पे बसते हैं? अरे जो बदमाशी भी नहीं कर रहा, जो साइड में कोई जा रहा है ना बदमाश होके, उन पे भी बज रहा आप है। पे भी बजेगा भी? नहीं, हम ऐसा काम ही नहीं करते, हम तो तो साइड वही ना, जो काम नहीं करता उस पे नहीं बसते हैं। पे। योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। सब देंगे वोट? सब कुछ सीधा कर दिया। वोट तो उन पे ही जानी, कोई किसी पे भी दबा लो बटन। अच्छा चलिए ठीक है, और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या भैया क्या कहोगे, इस बार किसको वोट दोगे? सरकार बढ़िया कौन है? हाँ? कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं भैया? अरे भैया इग्नोर कर रहे हैं। भैया क्या कहोगे, इस बार कौन आ सकता है यूपी में, योगी या फिर मोदी। यूपी में योगी है? योगी आओगा जी, बिल्कुल। योगी क्यों आएंगे? बात देख लियो की बार भी खा लेते रहेगी सबकी। यहाँ तो सब बड़े नाराज नजर आ रहे, कह रहे योगी भेदभाव करने से क्या है, योगी आएगा 100 के 100%, 100 के 100%। भेदभाव करते हैं बड़ा। कुछ भेदभाव नहीं है, देखने का नजरिया शुद्ध होना चाहिए लोग का, अच्छा बस। अच्छा, ये कॉकरोच जनता
पार्टी का बड़ा जिक्र कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, कह रहे हैं कि पेपर लीक करवाती है सरकार, स्टूडेंट के लिए बढ़िया नहीं है। जो पेपर लीक करवा रहा वो तो चला गया जी। अब कहाँ, अब तो पेपर लीक होने के ही नहीं। अच्छा, यूपी में कोई कितना कुछ कह लो, कॉकरोच को कह लो, चाहे कि हाथी को कह लो, चाहे साइकिल, आएगा इस बार फूल ही। 100 के 100% है। क्या कहोगे मैम? फूल ही हम तो पूरा फूल पे है जी, पूरा फोकस है, पूरा हमारा गाँव। 2-3 काम अगर बताइए योगी के, क्या बढ़िया लगता है? बस कहीं को भी निकल जाओ, रोड सारी भाजपा ने बढ़िया बना दी। पहले दिल्ली जाने में 3-4 घंटे आराम से ख़राब हो जा रहे हैं, अब 1.5 घंटा भी नहीं लगता दिल्ली जाने में। मेरठ मेट्रो बना दी इन्होंने, और क्या चाहिए? अखिलेश आएंगे तो क्या? बस फिर दुर्गति पिटनी। चलिए, आम जनता भाई अनोखी है, क्या कहेंगे? नहीं, अरे नहीं, थैंक यू सर, आते काम करके। भैया क्या कहोगे इस बार कौन? हाँ, ये उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? अब तो मोदी जी की आएगी, और किसकी आ रही है? अरे मोदी जी, योगी कहाँ जा रहे हैं? मोदी योगी आ रहे हैं, और कोई तो नहीं आ रहा। योगी को सब लोग कह रहे हैं कि इस बार नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं है, देखो ऐसा हुआ तो है नहीं, पर लेकिन ना होने का ऐसा, चाहे कितनी पब्लिक कहती रहे, पर लेकिन वोट तो वहीं देते हैं। लेकिन सब कह रहे हैं ईवीएम हैक कर लिए तो वोट उन्हीं को जाएगा, कुछ भी कर ले। ऐसा नहीं है। नहीं है ना। अच्छा, ये बताइए, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा मुद्दा निकला, सब कह रहे हैं कि योगी को चैलेंज कर रहे हैं कि अब दिल्ली हो गया, अब यूपी की बारी है। वहाँ के प्रवक्ता जो हैं आशुतोष रांगा बोले हैं कि अगर इस बार पेपर लीक नहीं रुका तो उत्तर प्रदेश में आएंगे। देखो मैडम, वहाँ की व्यवस्था अलग है, यहाँ की व्यवस्था अलग है। ये यूपी है, यहाँ के लोग पहले समझदार हैं, यहाँ झगड़ा नहीं होने का। हाँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे मुस्लिम लोगों को दबाया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अब पीने खड़े नहीं है घंटा घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये वर्ग नाराज नजर आता है थोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी सोच है आदमी, ये अपनी सोच होती है। अगर नहीं तो ऐसा सोचोगे तो हर जगह झगड़ा हो जाएगा, तुम हिंदू मैं मुसलमान, वो गलत है। आप क्या कहोगे मैम, इस बार कौन आ सकता है? यूपी में अखिलेश को सब बोल रहे हैं। नहीं जी, मोदी जी आने चाहिए। यूपी में तो योगी हैं। हैं? यूपी में तो योगी। हाँ, तो योगी मोदी तो एक ही है, उनका ही चलेगा। एक ही कहाँ है, दोनों अलग अलग है। वो सेंट्रल में है ये। नहीं तो योगी आने चाहिए। योगी का सबसे बेहतरीन काम? हाँ जी, बढ़िया। क्या बढ़िया लगता है? योगी जी का सब कुछ बढ़िया ही है। योगी सरकार है, अब आप महिला घूम तो रही हैं आराम से, नहीं तो क्या होता, चैन टूट गई, हाँ, किसी का परत चुर गया, अब आपने खुलेआम घूम रहा है। ऐसी बात नहीं है, बेटी भी सेफ। समझ लो योगी जी गई है, ये घंटाघर का क्षेत्र तो पूरा योगी गई है, ये समझ लो। अब देख लो, हिंदू मुस्लिम सब खड़े हुए हैं, सब योगी जी को कह रहे हैं। सुन लो मेरी बात, सब योगी जी को कह रहे हैं। अब यहाँ की ये क्षेत्र घंटाघर। बच्चे तो नहीं बोल रहे हैं, आप लोग किसको चूज? आप क्या कहोगे, योगी या अखिलेश? लोगों जब वोट आएगी तो जब क्या देखे जाएगी, दोनों ही हमारे तो। ये देखिए, खेल गए आपके मुस्लिम भाई, खेल जाते हैं आपके, कहते हैं जब वोट आएगा तब देखेंगे। ये है वो जो क्लियर, जो क्यों कैसे खेल जाएंगे, तो ये बता रहे हैं, जब देने का वक्त आएगा वो बता रहा। मगर ऐसी बात नहीं, जो देने वाला को क्लियर कहेगा, मुख्यमंत्री योगी को देंगे। सुन लो मेरी बात। क्या कहोगे आप? क्या माहौल है इस बार? इस बार तो माहौल सही नहीं है, माहौल सही नहीं है यहाँ के। प्रदेश में तो योगी जी और देश में कांग्रेस, ये शासन ठीक है। चाचा क्या कहोगे, इस बार उत्तर प्रदेश में मेरठ का चुनावी माहौल क्या है? सही है, चुनावी माहौल तो कौन सही है। चौहान में ये आएगा, अब तो अखिलेश आएगा। अखिलेश क्यों आएंगे? हमें लग रहा है सही। सब कह रहे योगी आएंगे। योगी क्या करेंगे यहाँ के? योगी क्या करेंगे? योगी रह लिए 10 साल बहुत हो गया बस। अच्छा। तीसरी बार तो कोई जीता नहीं इस मेरठ से। लिख के दे रहे हम तुम्हें पहले ही। शुरू में 27 साइकिल आएगी, शुरू में 27 का। बढ़िया, साइकिल आएगी, साइकिल दौड़ेगी। चलिए और लोगों से जानेंगे कि क्या कहेंगे। इस बार मामला बेहद टफ है और ऐसे में क्या कहेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया। क्या चल रहा है अभी? बारिश चल रही है, तो मेरठ का हाल क्या रहता है बारिश में? बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये बताइए,
27 के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है क्या माहौल रहेगा इस बार? अखिलेश के चांस दिख रहे हैं हमें तो जी। लेकिन सब कह रहे हैं अखिलेश के चांस इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि उनका मुद्दा बड़ा कुछ नहीं हो पाता है, विकास इतना बढ़िया नहीं। मेहनत तो कर रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं, काम किया उन्होंने आने वाले पिछले टाइम में। सर क्या कहेंगे इस बार यूपी में हाथी पंजा साइकिल कमल क्या? हमारे तो वही है गुरुदेव योगी जी। आपकी मेरठ की जनता बड़ी नाराज लग रही है योगी जी से। ऐसा क्यों? क्या कर दिया योगी जी ने? ऐसा तो कुछ भेदभाव कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब बहम है। हाँ, क्या लगता है दोबारा आएंगे? आएंगे, 100% आएंगे। दोबारा आपकी आएंगे अब तो दोबारा तिबारा आएंगे, तिबारा आएंगे। मतलब माहौल लग रहा है उनका आने वो हाँ, क्यों नहीं लग रहा? का। तो बड़ा नाराज है। मुस्लिम रहन तो नाराज है, तो उनसे क्या होता है? वो क्या करेंगे? वो सनातन के लिए क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। जो सनाती है, जो सनातन है। एक बात आपने नोटिस की, अब की बार सबसे बड़ी सनातनी पार्टी कोई निकली है तो अखिलेश यादव की पार्टी। कहे हैं कि हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। अखिलेश यादव, वही अखिलेश यादव जी हैं वो। है? ऐसा भी हो सकता है। घोषित तो कर दिए हैं कि सबसे बड़ी अगर कोई सनातनी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है, आएंगे हमारे योगी जी, चाहे कुछ कर लो, इतना विश्वास है। अब की कांवड़ देखना, जो कांवड़ यात्रा है अब की बार देखना कैसी आ रही है। अच्छा ये बताइए, साइकिल पे बैठे हैं और लॉयल्टी दिखा रहे हैं कमल के लिए, कैसे? नहीं, ये साइकिल तो हमारा है। ये साइकिल पे हम इसलिए चलते हैं, हमारे पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार सब है। साइकिल पर हम इसलिए चलते हैं क्योंकि हमारी शुगर है। हम 25 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं। अखिलेश यादव तो यही बोले कि अब की बार साइकिल ही चलेगी क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। आज कुछ नहीं महंगा है। अगर उनकी सरकार होती तो भी महंगा होता, अगर सरकार उनकी होती तो भी महंगा होता, या नहीं होता। बढ़िया है। तो ये है, और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या कहेंगे। चलिए देखते हैं किस बार मेरठ का जो माहौल है आखिरकार किसके पक्ष में रहेगा और क्या कहेगी जनता। कैसे हैं सर, बारिश में भीग गए क्या? अच्छा ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का क्या माहौल रहेगा? बीजेपी जीतेगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे हिंदू मुस्लिम में बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आएंगे, हिंदू कह रहे हैं या सरदार लोग कह रहे हैं कि आएंगे यहाँ पर बीजेपी। क्या लगता है कि क्या होगा? नहीं, योगी जी का काम बोल रहा है तो काम कर रहे हैं वो यूपी के लिए। अच्छा ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। और राम मंदिर में जो चोरी हुई उसका? तो सब कहीं किसी के घर पे भी चोरी हो सकती है। राम मंदिर में भी गलत आदमी थे, पकड़े गए। अखिलेश यादव बोले कि सबसे बड़ी अगर सनातनी पार्टी कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी। क्या उस पर कुछ वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो कहेंगे ही, विपक्षी पार्टी है, वो तो कहेंगे ही। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम हमेशा उनका कोर वोटर रहा है और रहेगा, ऐसा भी है या कुछ मैनिपुलेशन है या फिर कुछ ऐसा उन लोगों ने उनको प्रोवाइड कराया है? मतलब क्या ऐसा आपको कभी, या अखिलेश यादव सत्ता से इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? केवल यही कारण है कि वो एक ही वर्ग को आगे बढ़ाते हैं? कारण तो यही है, पहले एक ही वर्ग के लिए काम करते थे और योगी जी सबके लिए काम करते हैं, तो इसलिए योगी जी पूरी तरीके से योगी जी आएंगे यूपी के अंदर। ये भी है क्या कि हिंदू मुस्लिम का एंगल इसलिए भी निकलता है कि योगी ज़्यादा हिंदुत्व की बात करते हैं, अखिलेश ज़्यादा मुस्लिम की बात करते हैं? एक कारण ये भी है, एक कारण ये भी है। अखिलेश यादव मोहम्मदन की बात करते हैं, योगी जी हिंदू की बात करते हैं। तो पहले और अब में राजनीति में सिर्फ इतना अंतर आया है कि पहले हिंदू वोट करता था सभी पार्टियों को, अब एक को वोट करता है। और जैसे मुस्लिम भी, अब जैसे जब ये कहा जाता है कि योगी ने कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे राशन देना हो, चाहे घर देना हो, चाहे कुछ भी हो, या जैसे मुस्लिम के दिमाग में ये बैठ गया है कि मस्जिद ही टूट रही है, हमेशा मदरसा ही टूट रहा है। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत मंदिर भी टूटे, बनारस में आप देखिए कितने मंदिर गिरा दिए गए, तब वो लोग ये बात क्यों नहीं देखते हैं और उसको फिर ग्लोबलाइज क्यों नहीं करते हैं? नहीं, बनारस में बहुत मंदिर टूटे हैं, जो रास्ते में आया मंदिर टूटा। वही दाल मंडी में तो बहुत सारी दाल मंडी तो पूरी उजाड़ दी है उन्होंने,
लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी थी, सारे थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। लेकिन ये है कि राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है। आप क्या कहेंगे सर? बीजेपी बीजेपी क्यों आएगी, क्या कारण हो सकता कुछ काम हो रहे हैं अच्छे, पब्लिक चाहती भी है। है? सर आप क्या कहेंगे, कौन आएगा? तो बीजेपी को कहूँगा साहब, बीजेपी से बढ़िया पार्टी नहीं है। अच्छा, बेहतरीन पार्टी है बीजेपी। हाँ, बढ़िया काम करती है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, जो अखिलेश यादव को कहते हैं, क्या लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो कुछ बेकार? नहीं आने के अखिलेश यादव, बिल्कुल भी नहीं आने के जी। काम उनका बढ़िया है, जो बात है योगी जी का। योगी जी बेहतरीन आदमी है, भले हिंदू मुसलमान करते हैं मगर ऐसा नहीं, सबको संभल के चलते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, क्या कहेंगे भैया? बड़ी देर से वीडियो बना रहे थे। नहीं, मैं वीडियो ले रहा था, मैं देखना चाह रहा था, क्वेश्चन सुनना चाह रहा था। क्वेश्चन अब सुन लिए, अब बताइए न्यूट्रल लगा या फिर भेदभाव वाला लगा? अरे इधर आ जाइए, वीडियो बाद में बनवाइएगा। आप लोग का पूरा फोकस, ये मैं देखती हूँ मुस्लिम समुदाय में बड़ा फोकस वीडियो बनाने पर रहता है, खासकर मेरा। ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो बनाने से कुछ नहीं मिलता, बस ये है पब्लिक के दिमागों में जो है ना गलत फहमी है थोड़ी सी। अच्छा, किसको लेके? किसको लेकर? जो आपने ये बात बोली है कि वीडियो पे बनाने पे फोकस रहता है। जब ये वीडियो आगे जाएगी जब तो पब्लिक इंसाफ की बात बताएगी। मेरी बात सुनिए, अभी जैसे आपको क्या लगता है कि जब कोई चीज़ें आती है, कोई नेता कोई पॉलिसी लेकर आता है, तो क्या वो किसी भेदभाव के तहत लेके आता है या पूरी जनता के लिए लेकर आता है? देखो, पूरी जनता अच्छे से रहे, इस वजह से पब्लिक भी यही चाहती है कि भाई हर चीज़ को, हर पब्लिक को अच्छे से अच्छा सुविधा मिले अस्पतालों में। जैसे कि अस्पतालों में ये सरकारी अस्पताल है, ये वाला प्यारे लाल, इसमें कहते हैं वार्ड 4 में आओ, कोई कहता है वार्ड 6 में आओ। अखिलेश के टाइम में नहीं कहते थे? अखिलेश के टाइम में तो हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं था। इस टाइम जो हम देखने को मिल रहा, हमने होश संभाला है, अब बता रहे हैं तुम्हें। क्या लगता है कौन आ सकता है इस बार? ये लग तो बीजेपी के ही चांस रहे हैं, हमें तो बीजेपी दिखती है, क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा सामने और कोई ऑप्शन। अखिलेश का नहीं? देखो, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। आपने जिस मामले में कहा वो हम समझ बस जो हमें कहना था वो हमने कह दिया, बाकी सरकार क्या आएगी ये सब ठीक है। तो चलिए, जनता सर्वोपरि है और जनता जो चाहेगी वही होगा, और आप जो बोल रहे हैं आपकी भी बात में सच्चाई है और बढ़िया है। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए तो ये देखिए मेरठ की जनता की राय है, और आपने देखा मेरठ की जनता किसे चाहती है, क्या चाहती है और क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2027 के इलेक्शन का, ये कहीं ना कहीं देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, इस बार 27 में क्या लगता है कौन आ सकता है? कोई कमेंट नहीं। अखिलेश यादव तो आने चाहिए फिर नहीं। चलिए तो देखिए, ये है राय। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।